दोस्तों ये है 3 फेज पावर कॉन्ट्रैक्टर, यह है ओवरलोड रिले। इसका वर्किंग अलग है, इसका वर्किंग अलग है। ठीक है, ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। ठीक है, अभी ये 3 फेज सप्लाई क्या करता है, 3 फेज सप्लाई एक कॉन्ट्रैक्टर खाली सप्लाई को ऑन और ऑफ करता है। यहाँ पे L1 L2 L3 लिखा हुआ है। यहाँ पे L1 का मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 मतलब आर फेस हो गया, वाई फेस, बी फेस। ये सप्लाई यहाँ पे इनपुट सप्लाई हम कनेक्शन करते हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तो आउटपुट सप्लाई यहाँ पे निकलता है, T1 T2 T3 यहाँ से बाईपास होके रिले में इनपुट यहाँ पे सप्लाई आता है। यहाँ पे सप्लाई जब आएगा ना तो रिले के बाईपास होके, ये देखो बाईपास होके यहाँ से मोटर में कनेक्शन होता है। ठीक है, अभी इसके ये हो गया ड्यूल स्टार्टर। ठीक है, अभी ये रिले इसके पीछे ऐसा फिटिंग हो जाता है। फिटिंग करने के बाद में इसके पीछे 3 स्क्रू दिया है, भरपूर टाइट होना चाहिए। ठीक है, अभी मोटर जलता क्यों है ये मैं बताता हूँ। मेन चीज़ ये है, मोटर जलना नहीं चाहिए। ये स्टार्टर के ऊपर मोटर जलना नहीं चाहिए। अगर ये मोटर स्टार्टर के ऊपर अगर मोटर जल जाएगा तो ये रिले लगा के कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, देखो जलने का रीज़न क्या है अभी सभी बताता हूँ मैं। अभी ये हो गया, समझ लीजिए मोटर, ये हो गया मोटर, 3 फेज मोटर हो गया। ये हो गया 3 फेज मोटर। मोटर घूमने के लिए आर फेस, वाई फेस, बी फेस सप्लाई मिलना चाहिए। अभी समझो आर फेस सप्लाई नहीं है, फिर भी वाई और बी फेस सप्लाई मोटर में जा रहा है, तो क्या है, जब मोटर जाएगा ना तो ये मोटर पूरा ताकत इसमें नहीं बनेगा घूमने के लिए, और ये क्या होगा, मोटर गर्म होएगा। जब मोटर गर्म होएगा तो ये गर्म होकर जल जाता है। तो एक फेस की वजह से मोटर ज़्यादा जलता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम स्टार्टर के अंदर होना चाहिए कि समझो 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है L1 L2 L3, तो स्टार्टर एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन होना चाहिए तो सही है। अगर जब 3 फेज सप्लाई है तो कॉन्डक्टर ऑन होना चाहिए स्टार्टर, अगर वो सप्लाई नहीं है तो स्टार्टर को ऑन नहीं होना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना लगाना पड़ेगा, एक सिंगल फेज प्रिवेंटर आता है। सिंगल फेज प्रिवेंटर हो गया, तो जैसे सिंगल फेज प्रिवेंटर में आर फेस हो गया, वाई फेस हो गया, बी फेस सप्लाई लगता है। जब ये 3 फेज सप्लाई परफेक्ट इसको मिलेगा तो आउटपुट सप्लाई देगा ही। ये सप्लाई का कनेक्शन कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे कॉइल में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉइल में होना चाहिए। ठीक है, अगर एक फेज सप्लाई अगर नहीं रहेगा तो ये स्टार्टर ऑन नहीं होएगा, क्योंकि ये आउटपुट करंट ये सिंगल फेज प्रिवेंटर करंट नहीं देगा। सिंगल फेज प्रिवेंटर, ठीक है, ये आउटपुट सप्लाई यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये फेस नहीं रहेगा ना तो आउटपुट सप्लाई नहीं देगा। तो ये सप्लाई कहाँ पे आना चाहिए, कॉन्डक्टर के A1 में कॉइल में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया 3 फेज सप्लाई प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा। जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा, अगर 3 फेज सप्लाई प्रॉपर मिलेगा तो, अगर नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होएगा। जब नहीं होएगा तो मोटर जलेगा नहीं, बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। ठीक है, अभी दूसरा, अभी ये रिले है। ठीक है, अगर ये रिले का सेटिंग प्रॉपर नहीं होएगा तो अभी मोटर जलने का चांस रहेगा। ये रिले समझ लीजिए, ये मोटर हो गया। मोटर का कैपेसिटी कितना है, 1 HP। अगर 1 HP करंट है कैपेसिटी, 1 HP करंट कितना लेता है, 1.5 एम्पियर। ठीक है, अगर ये मोटर का कैपेसिटी करंट यही है कि 1.5 एम्पियर करंट लेना चाहिए। अभी मोटर ओवरलोड हो गया है तो इसको मिल रहा है सीधा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट मिलेगा तो ओवरलोड होके जल जाएगा। वो कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिले पे सेटिंग है। ठीक है, ये सेटिंग अपने को 1.5 पे करना चाहिए। ठीक है, 1.5 पे ये देखो करंट अगर सेटिंग कर दिया तो 1.5 से ऊपर करंट होएगा, ओवरलोड होएगा तो ये रिले क्या होएगा, सीधा फर्स्ट से ट्रिप मार देगा। जब ट्रिप मार देगा तो ये कॉन्डक्टर तुम्हारा बंद हो जाएगा। ठीक है, जब कॉन्डक्टर बंद हो जाएगा तो सप्लाई कट हो जाएगा, मतलब सप्लाई तो फिर मोटर को नहीं मिलेगा। ठीक है, मोटर जलने का सीधा 2 रीजन। ठीक है, पहला रीजन होता है ओवरलोड होएगा तो मोटर जल जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया, अगर 3 फेज में अगर कोई भी फेज, अगर आर फेज, वाई फेज, बी फेज सप्लाई है, अगर एक फेज समझो आर फेज नहीं मिला तो भी मोटर जल जाएगा। ठीक है, तो मोटर जलने का 2 रीजन, ये दोनों मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मोटर को बचाने के लिए एक सिंगल फेज प्रिवेंटर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, मोटर का अपना रिले है, रिले का सेटिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर दोनों ये बराबर है, मतलब सेटिंग बराबर है, तो मोटर कभी भी जल्दी नहीं जलेगा। ठीक है,